नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सावन माह में शिव जी की पूजा करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस पूरे माह श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। लेकिन सावन माह में शिव जी के साथ पूरे शिव परिवार की पूजा करने की मान्यता है। साल 2023 में सावन का महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस बार सावन 59 दिनों का है, क्योंकि इस दौरान अधिक मास भी रहेगा। सावन में अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई 2023 से होगी और 16 अगस्त 2023 को इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में शिव भक्तों के लिए सावन बहुत खास होने वाला है। सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन के महीने में भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। सावन के सोमवार के व्रत करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। वहीं भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से अच्छी सेहत और आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, कोई आपसे इन चीज़ों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूल कर भी ये 4 चीज़ें किसी को भी ना दें, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, क्या होता है कि आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी हो जाता है। कोई किसी को इसलिए उधार देता है ताकि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज़ें वापस प्राप्त हों, तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, सावन के महीने में आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की। सावन के महीने में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की चीज़ आप किसी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और भोलेनाथ से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूलकर भी किसी को उधार या दान के तौर पर ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो दोस्तों, आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और आपको वो नहीं प्राप्त होता जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर में आगमन करने के लिए आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार रुपए नहीं देने चाहिए और सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार देते हैं या लेते हैं तो वो आपका धन कभी भी लौट कर नहीं आता, और जो धन आपने किसी अन्य व्यक्ति से लिया है वो कर्ज आपके ऊपर चढ़ता जाता है, वो कर्ज आपसे उतरता नहीं है। इसी वजह से ऐसा करने की मनाही की जाती है। इसी तरह दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक करने का, भगवान भोलेनाथ को दही से अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफ़ेद चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि सावन के महीने में अगर भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह के समय आपसे दूध, दही, छाछ या संध्या काल के समय ये चीज़ें उधार मांगने के लिए या ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को ये नहीं देना चाहिए। अगर आप भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा ऐसा कार्य करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और साक्षात भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या गिफ्ट के तौर पर कुछ चीज़ें देना चाहते हैं तो सावन के महीने में भूल कर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या बाज़ार से नई घड़ी खरीद कर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो दोस्तों, आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह सावन के पवित्र महीने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके घर के समृद्धि से जुड़ी होती हैं। वो आपको किसी को भी उधार नहीं देनी चाहिए, वो भी संध्या काल होने के बाद।
जैसे कि दोस्तों कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही मांगने के लिए आता है तो सावन के महीने में सुबह के समय या सूर्यास्त के समय, इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है और आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलते। इसी तरह दोस्तों सावन के पवित्र महीने में आपको उन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती हैं। दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के पवित्र महीने का लाभ उठाता है। लेकिन सावन में आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो बाजार से खरीद कर ले आने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से उधार लेने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को उधार देने चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज है काले और सफेद वस्त्र। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, भूल कर भी किसी भी सुहागिन महिला को सफेद वस्त्र उधार या दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को ये प्रभावित करता है और वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं। तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों विशेष तौर से काले वस्त्र आपको किसी को भी दान के तौर पर या उधार के तौर पर सावन के महीने में नहीं देने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति पर क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान कम होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाते हैं। लेकिन सावन का 1 महीना ऐसा होता है जिस समय पर अगर आप अपनी घर की रसोई की चीज़ें किसी अन्य व्यक्ति को उधार या दान में देते हैं तो आपके घर की समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। इसमें सबसे मुख्य है तरल चीज़ें। दोस्तों तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी, ये तीनों चीज़ें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। जिस घर में ये चीज़ें होती हैं माना जाता है कि उनके घर में समृद्धि बनी रहती है। तो सावन के महीने में अपने घर से किसी को भी भूल कर भी तेल, घी, इस प्रकार की चीज़ें आपको उधार ना तो देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। इसी तरह सावन के महीने में अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कपड़े काले या सफ़ेद रंग के ना हो। दोस्तों याद रखिएगा कि आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूल कर भी किसी को भी दान के तौर पर या पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं तो याद रखिए आपके पहने हुए कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर वो दूसरों के घर चली जाती है तो आपको कंगाली या फिर इस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो आपके परिवार के लिए अच्छी नहीं होती। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों अपने पहने हुए कपड़े सावन के महीने में भूलकर भी किसी व्यक्ति को उधार या दान के तौर पर नहीं देने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि सावन का महीना सुहाग के लिए विशेष माना जाता है। माता लक्ष्मी से जुड़ी चीज़ें आपके घर में समृद्धि को बढ़ाती हैं, माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य करती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो लक्ष्मी से जुड़ी हों वो आपको किसी भी व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि सुहागिन महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें कि अपने सुहाग की चीज़ें जैसे कि माथे पर लगने वाला सिंदूर, अपने गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र, पैरों में पहने जाने वाली पायल या फिर बिछिया आपको कभी भी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। और ख़ास तौर से सावन के महीने में तो भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। ये चीज़ें सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। और अपनी चूड़ियाँ भी जो सुहाग का प्रतीक है आपको भूल कर भी किसी अन्य महिला को नहीं देनी चाहिए। फिर चाहे आपकी बहन क्यों ना हो, आपका कोई अपना ही क्यों ना हो, आपको थोड़ी देर के लिए पहनने के लिए भी नहीं देनी चाहिए। और ख़ासकर सावन के महीने में तो ये गलती आप भूल कर भी ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा और देखते ही देखते भोलेनाथ की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर आप भी भगवान शिव का अगर आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।